अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपके फैमिली मेम्बरान, आपका काम, आपके दोस्त अहबाब सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम दुआ गो हैं आपके लिए कि अल्लाह ताला आपकी हर नेक ख्वाहिश को कबूल व मंजूर फरमाए। आज जिस टॉपिक पर हम बात करना चाह रहे हैं वो है आज का बड़ा गर्म टॉपिक, जो कि पूरे मीडिया पे पब्लिश हो रहा है, शेयर किया जा रहा है, लोग कमेंट्स कर रहे हैं। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। इस पे हम अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं कि ये क्या चल रहा है माशरे में, ये क्या होना चाह रहा है और लोग क्या करना चाह रहे हैं, और मीडिया भी इसको काफ़ी इस्तेमाल कर रहा है माइलेज लेने के लिए, पब्लिसिटी लेने के लिए। इस टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, हमारे दोस्त, बड़े ही करीबी अदनान अली साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम अमजद। कैसे हैं, सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल वेल। बहुत मालिक शुक्रिया का आपके करम। टाइम के लिए, बहुत शुक्रिया। हम दुआ गो हैं आपके लिए। जज़ाकल्लाह। टॉपिक तो आपको पता चल गया आज हमारा क्या है कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। सुलगता हुआ टॉपिक। हाँ, बहुत ज़्यादा। और आपकी क्या राय है इसके बारे में? ये जो लोग डिस्कस कर रहे हैं, रीलियाँ निकाल रहे हैं, आपकी नज़र में ये क्या है? मैं जब आपके स्टूडियो में आ रहा था तो मैंने 2-3 बंदों को टक्कर मारी रास्ते में अच्छा। अपने जिस्म से। अच्छा। तो रिस्पांस मेरा यह था, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जो मर्जी करूं। अच्छा। तो होते हैं कोई कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं आपकी ज़िंदगी में जो अपने आप को सो कॉल्ड बागी कहलाना पसंद करते हैं, इनकलाबी पसंद करते हैं, और जो चाहते हैं कि उनकी इस वजह से उनकी सस्ती शोहरत हो और वो उन शहीदों की सफ़ में शामिल हो जाएं खून लगा के, कि जो किसी ज़माने में इनकलाबी होते थे, जो बड़ी बड़ी तहरीकें लेके आते थे, जिस तरह शोहरा होते थे, हमारे बहुत बड़े लोग होते थे, मार्टिन लूथर किंग और इस तरह के लोग। तो होता है, ये लोग होते हैं। मतलब आपने वर्ड यूज़ किया बागी किस्म के लोग, मतलब ये बेचैन रूह होती हैं, इनके पास करने के लिए और कुछ नहीं होता, लेकिन मुआशरे में कहीं ना कहीं वल्गैरिटी लेके आते हैं। थोड़ा सा हम मशहूर भी हो जाएंगे। और क्या कहीं ऐसा भी होता है कि ये लोग किसी ना किसी पेड एजेंडा पे होते हैं? और मेरी नज़र में, मैं इस पर थोड़ा सा अपना स्टांस भी देना चाहूँगा कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो चंद लोग हैं ना, ये औरतों को इस्तेमाल करके औरतों की ही बेहुरमती कर रहे हैं। अलमिया हमारे माशरे का ये है इस वक्त के, ख़ास तौर पे मगरिब की नक्काली में जो सो कॉल्ड हमारे यहाँ लीडर बनने की कोशिश करते हैं, चाहे वो औरत को इस्तेमाल करें, चाहे वो मज़हब को इस्तेमाल करें, चाहे वो कम्युनिटीज़ को इस्तेमाल करें, वो उनका एक शॉर्टकट होता है कि अगर वो करेंगे तो वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं कि जो उनको, उनका हाथ होता है पीछे, उनको अवार्ड से नवाजा जाता है, मीडिया में हीरो बना के पेश किया जाता है उनको। तो होते हैं ये कैरेक्टर्स, और इन कैरेक्टर्स को एक शॉर्टकट चाहिए होती है इस तरह के मामलात से। तो यही हो रहा है बहरहाल। एक और 2 दिन पहले हुआ कि एक मीडिया चैनल के ऊपर एक औरत की और एक मर्द की आपस में थोड़ी झड़प हो गई। वो इस टॉपिक पे ही थी, लेकिन झड़प हुई थी कि बीच में इंटरफेयर करने पे औरत ने अपना स्टांस दे दिया, अपना जो राय थी वो दे दी। बाद में जब मर्द की बारी आई तो उसके बीच में वो इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, तो उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया कि तुम्हारी हिम्मत क्यों हुई ये इंटरफेयर करने की, मेरा स्टांस पूरा सुनो, उसके ऊपर बात करना। तो उस चीज़ को मीडिया बड़ा उछाल रहा है। मीडिया कह रहा है कि आपने एक औरत पे हमला किया है, अब्यूज़ की, गाली निकाली है। तो इस पर भी मैं अपनी राय शेयर करना चाहूँगा कि अगर आपके घर में आकर कोई हमला करता है, आपसे कोई बदतमीज़ी करता है, आपके मामलात में इंटरफेयर करता है, क्या आप उसके साथ महज़ब ज़ुबान इस्तेमाल करेंगे या उसको उसकी ज़ुबान में समझाने की कोशिश करेंगे? बहरहाल वो वीडियो मैंने भी देखी, अभी चूँकि बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुआ हुआ है। तो अगर हम उसको कॉन्टेक्स्ट में देखें कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो डिस्कशन हो रही थी, तो बहरहाल समझ आती है बात कि वो अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए गए। हम उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे, बहरहाल बिल्कुल। एक डिग्निटी अल्फाज का जो इस्तेमाल है उसको अच्छे तरीके से होना चाहिए। लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में हुआ, उन साहब ने जिक्र किया कि मुझे इस वक्त डिस्टर्ब ना किया जाए क्योंकि आपने अपनी जो दलाइल थे वो पेश कर लिए हैं और लेट मी स्पीक। और इसके बावजूद उन मोहतरमा ने दौरान गुफ्तगू उनको, जिसे कहते हैं, जिच करने की कोशिश की, और ये मामलात तब हुए। बहरहाल उसको बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था, लेकिन एज ए नारा मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी मेरी समझ से तो बाहर है।
आपकी समझ से बाहर है, ये किसी की समझ में भी नहीं आ रहा सिवाय चंद सहाफ़ियों के जो कि इस चीज़ को कैश कर रहे हैं अपने चैनलों में बैठ के, और ये उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं और उनके साथ आके उनको वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। वो लोग चंद जो हैं जो रोज़ाना रात को उनके साथ बैठते हैं, खाना खाते हैं, 1 घंटे का शो करते हैं और उनके गिफ्ट लेते हैं और घर चले जाते हैं। ये सारे वही लोग हैं जो सपोर्ट करें। वैसे अवाम को देखा जाए, सारी अवाम उस शख्स के हक़ में है जिसने ये बात चाहे अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ की, लेकिन उसने जानबूझ के नहीं की, उसने अपने स्टांस के लिए की। और कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं उसने ठीक किया, क्योंकि ऐसे लोगों को हक बनता है कि उनको उनकी ज़ुबान में समझाया जाए। मैं किसी को फेवर नहीं कर रहा और किसी के अगेंस्ट नहीं जा रहा, लेकिन सिर्फ अपनी राय पेश कर रहा हूँ एक सोसाइटी मेंबर होने के, कि हम कैसे सोच सकते हैं। मेरे ख्याल से ये है कि मीडिया इस्तेमाल हो रहा है और कर रहा है लोगों को, औरतों को इस्तेमाल कर रहा है, ख़ास तौर पे औरतों के ख़िलाफ़ ही। वरना आप देखें, अगर मज़हब को देखें, हमारे मज़हब में सबसे ज़्यादा औरतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। चंद जो काली भेड़ें होती हैं उनके ऊपर हुकूमत का एक्शन लेना बनता है, उनको सज़ाएँ दें सख्त से सख्त कि वो ऐसे हरकत ही ना कर सकें। और इनमें ज़्यादातर वो लोग आके साइड ले रहे हैं जो हुकूमत का हिस्सा रह चुके हैं, जो सो कॉल्ड मतलब तजियाकार हैं, रोज़ाना आके डिबेट्स करते हैं। तुम लोग उस पर आप एक्शन क्यों नहीं लेते हो कि इसके ऊपर आप एंकर बाद में हो, तजिया निगार बाद में हो, सोसाइटी के मेंबर पहले हो, इंसान पहले हो, और ये बोलते हैं उसने औरत पे हमला किया। आप लोग हमेशा ये क्यों बोलते हो कि औरत पे हमला किया, मर्द पे किया? भाई हमला या बदजुबानी करना किसी के साथ में भी बेहतर नहीं है, किसी के साथ भी बेहतर नहीं है। ये औरत औरत करके औरत को जानबूझ के इन्फीरियर करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और आपकी मैंने वीडियोस बहुत सी देखी हैं जिसमें आपने जिक्र किया है कि औरत का तो मर्द से मुकाबले नहीं, औरत की जो शान और औरत का जो रुतबा है वो बहुत बुलंद है, चाहे वो माँ के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बीवी के रूप में हो, या किसी और सोसाइटी के फर्द की हैसियत से। आपके साथ को वर्कर हो सकते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो ये जानबूझ के औरत को देखिए, ये टॉपिक ही नहीं है एक्चुअली, मेरी नज़र में ये टॉपिक ही नहीं है इक्वालिटी का, बराबरी का। आप और मैं बराबर नहीं हो सकते, और औरत और मर्द कैसे बराबर हो सकते हैं? आपके हाथ की उंगलियां बराबर नहीं है। आपके जो आपकी औलाद है, 3-4 बच्चे हैं, उसमें से हर बच्चा दूसरे से मुख्तलिफ है। बराबरी का तो तस्वुर ही गलत है बुनियादी तौर पे। वो तो बराबरी का मतलब है कि आप इंसल्ट कर रहे हैं, किसी की बेहुरमती कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे बराबरी मांगी जा रही है। भाई आप ज़्यादा ऊपर हो, आप नीचे आने की कोशिश क्यों कर रहे हो? आप जितने जिम्मेदार हो उतने आप बड़े इंसान हो। वो औरत है या मर्द है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब एक औरत है, उसका लहजा रहन सहन ठीक नहीं है, क्या वो दूसरे शख्स से बड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती। इसी तरह मर्द के साथ, एक मर्द है गैर जिम्मेदार है, क्या वो औरत से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। हमारे मज़हब में ये है ना कि आपका जो मयार है वो आपके तक़वे का मयार है। उसमें आपकी स्किन का कलर, आपकी जेंडर क्या है, मेल हैं फीमेल हैं, आपकी नेशनलिटी क्या है, उससे तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। आपकी कैरेक्टर विच डिटर्मिन्स योर पर्सनालिटी, के आपको किस तरह से आप हैं। तो ये जो खानों में बांटने वाली चीज़ें हैं, औरत और प्ले कार्ड्स उठाना, मेरे ख्याल में ये पेड एजेंडाज होते हैं। पेड एजेंडाज होते हैं। अगर आप देखें मगरिब की तारीख उठा के देख लें तो 1907 में पहली बार न्यूजीलैंड वो मुल्क था कि जहाँ पे औरत को वोट का हक दिया गया। सिर्फ 100 साल पहले की भी बात नहीं है, लेकिन इस्लाम में तो 1400 साल पहले 1400 साल पहले से औरत को वो हुकूक मिल गए थे कि जिसके लिए यूरोप और अमेरिका अभी कहीं जाके उन्होंने वो उन चीज़ों को अचीव किया है। और अगर आप इनकी नकाली की बात करते हैं मगरिब की, तो आप मगरिब की जो स्टेटिस्टिक्स हैं उठा के देखें कि वहाँ पे औरत की क्या हुर्मत हो रही है। औरत को वहाँ पे एडवर्टाइजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। औरत, हर 6 में से 1 औरत अमेरिका में जिनसी तशद्दुद का निशाना बन चुकी है। हर 3 में से 1 औरत यूरोप में जिनसी तशद्दुद का निशाना बन चुकी है। 1/3। हर 73 सेकेंड इन यूनाइटेड स्टेट हर औरत जो है वो किसी न किसी हवाले से जिनसी तशद्दुद और फिज़िकल असॉल्ट का निशाना बनती है। हम उन माशरों की बात कर रहे हैं, उनकी नकाली की बात कर रहे हैं। ये औरत एक्चुअली यही बीच में कहना चाह रही थी कि मैं वहाँ पे स्टडी कर रही हूँ और वहाँ सर्वे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। एक्चुअली मेरा ख्याल है ये उन कल्चर्स को प्रमोट कर रहे हैं चंद बेचैन लोग। और आप अगर इस वक्त देख लें कि जो हमारा इस्लाम जिस तेज़ी से फैल रहा है, ख़ासतौर पे इन्हीं इलाकों में, यूरोप में, अमेरिका में, और वहाँ की ख़वातीन जब
इस कल्चर को, इस मज़हब को स्टडी करती हैं तो वो कहती हैं कि इससे बड़ी खूबसूरत नेमत हो ही नहीं सकती एक औरत के लिए। बिल्कुल। क्योंकि आप, वो एक छोटी सी मिसाल है कि एक टॉफ़ी है, ठीक है, अगर एक चीज़ है उसको रैप किया हुआ है, अगर वो रैप है तो वो महफूज है जरासीम से, गंदगी से और गलाजतों से। लेकिन अगर उसको खुले छोड़ दिया जाएगा तो वो मतलब इट्स बोन टू आप खरीदना नहीं चाहेंगे, एब्सोल्युटली, चाहे फ्री भी होगी आप नहीं लेना चाहेंगे। तो औरत की जो इज़्ज़त और वक़ार, उसका उसका रख रखाव, उसकी इज़्ज़त वो उसके पहनावे में, उसके उसके कैरेक्टर में है। हर शख्स ना का सिर्फ ये कि अगर आप अपने कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो जिस्म, औरत जिस्म नहीं है, औरत एक रूह रिश्ता है। औरत एक एहसास है, औरत एक प्यार है, औरत एक कुर्बानी है, इसार है। आप सिर्फ और सिर्फ जिस्म की बुनियाद पे सड़कों पे मार्च करने लग जाएं कि मेरा जिस्म और मेरी मर्जी, तो ये बात पता नहीं कहाँ तक जा पहुँचेगी। ये लोग वो हैं मेरे नज़रिए के मुताबिक कि जो, मिसाल के तौर पे मेरा आपके साथ एक सर्टन एक्सपीरियंस है, तजर्बा आपके साथ अच्छा है या बुरा है, मैंने उसको पूरी दुनिया पे अप्लाई कर दिया कि सारी दुनिया या तो ख़राब है या सारी दुनिया सही है। क्या ऐसा मुमकिन है? इम्पॉसिबल। आपका कोई शोहर है, आपका भाई है, आपका कोई दोस्त था या कुछ भी है, उसके साथ आपके ताल्लुकात ठीक नहीं, इसका मतलब सारी दुनिया ख़राब हो गई है? नहीं कर सकते आप ऐसे। आप पूरी चीज़ों को जनरलाइज नहीं कर सकते। तो ये लोग जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और इनसे ये मैं पूछना चाहता हूँ ज़ाती तौर पे, आपने औरतों के लिए किया क्या सिवाय मार्च करने की? देखिए, अगर आपको हमारे यहाँ बुनियादी जो प्रॉब्लम है इस वक्त माशरे की, वो गुर्बत की है। अगर आप लोगों को वेमेन एम्पावरमेंट पे अगर आप काम करें, आप एक ऐसे वसाइल दें कि जहाँ पे औरत जो है वो घर पे बैठ के रिस्क कमा सके, अगर इस तरह की कोई आपकी तरबियत गाहें हैं, इस तरह की आपकी कोई इदारे हैं, तो बिल्कुल कीजिए, आप ज़रूर कीजिए। नहीं लेकिन करते, ऐसा कुछ नहीं है। बस सिवाय कि उनको उनका टेम्परामेंट लूज करवाना और उनको सड़कों पे लेके आना कि आप ये प्लकड़ हो रहा हो, मेरा हक है, तुम लोग यंग जनरेशन हो, तुम लोगों का हक है। कौन हक छीन रहा है भाई? मुआशरा हक देता है, आप खुद उसको डिनाई कर रहे हो लेने से। आप खुद कह रहे हो कि मुझे अपनी मर्जी करनी है। अपनी मर्जी करोगे तो मुआशरे जलील हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। मगरिब को जाकर देखो, फैमिली स्ट्रक्चर नहीं है सर। नहीं, कल को फिर बच्चे भी उठ के कहेंगे हमारी मर्जी। जैसे मगरिब में 18 साल का बच्चा होता है, निकल जाता है सड़कों पे, और हमारा कल्चर और हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यू कर रहा है मगरिब इस वक्त कि इनके पास जो फैमिली का एक निज़ाम है, जो सेक्रीफाइस का निज़ाम है, जो कॉम्प्रोमाइज़ का निज़ाम है, वो एक खूबसूरत है, इट्स अ गोल्ड। और हम उसी को लूज़ कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि हाँ, कुछ घर ऐसे हैं कि जहाँ पे औरतों की इज़्ज़त नहीं होती, कुछ मर्द हैं ऐसे कि जो औरत को कमतर समझते हैं। लेकिन उनको एजुकेट करें, आप उनको समझाएं, बजाय इसके कि आप बाग़याना रवैया इख्तियार करें और आप सड़कों पे निकल जाएं और मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी की जो एक आग आप लगाना चाहें माशरे में, और उसमें फिर मासूम लोग बेचारे शिकार हो जाते हैं जो कच्चे ज़हन के हैं। मासूम ही शिकार होते हैं एक्चुअली। ये जो पके हुए दिमाग होते हैं ना, ये तो पतली गली से निकल जाते हैं। ये तो पेड़ होते हैं, इन्होंने अपना काम करना होता है, चिंगारी डालनी होती है, डाल के निकल जाना होता है। बाकी हमेशा कभी भी किसी दंगे के अंदर, किसी भी प्रॉब्लम के अंदर विक्टिम कौन बना है? मस्कीन आदमी, गरीब तबका। तो इन्होंने तो निकल जाना है। तो सोसाइटी में तो आग लग गई। ये कहते हैं कि हम कई सालों से धरने दे रहे हैं। अब सिर्फ धरने ही दे रहे हो ना, काम बताओ ना, क्या किया है? कितने घरों को आपने फंडिंग की है? कितने घरों को आपने चलाया? नहीं किया होगा। मतलब आपको जो औरतों के राइट्स हैं साल में एक बार याद आते हैं, 2-3 दिनों के लिए, तो बाकी जो वो किधर जाएंगी औरतें? तो ये इन लोगों पे गवर्नमेंट को मेरे ख्याल से ख़ास नज़र रखनी चाहिए और ऐसे लोगों को बैन करना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट इस वक्त देखा जाए बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है। कोई भी, अगर आप सोसाइटी का मेंबर ले लें, उसके ऊपर काम किया जा रहा है, स्पेशली लोअर तबके के ऊपर। ये जो प्रिविलेज लोग हैं उनके पास वो सारी सहूलतें हैं, उसके मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी गुजार लेते हैं। लेकिन जो अंडर प्रिविलेज हैं उनके लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। मेरे ख्याल इन लोगों पे बैन लगना चाहिए मेरे ख्याल से, मेरी नज़र में। क्योंकि ये एक बीमारी है, ये कोरोना वायरस से भी ख़तरनाक बीमारी है। आप अभी बात कर रहे थे कि कवर करने की। अभी देखिए ना, कोरोना वायरस आ गया, सबको कवर करना बन गया। सोचिए अगर सारे पहले से कवर करते होते तो। आप मगरिब की ख़वातीन को ले लें जो इस्लामी तहज़ीब या तमद्दुन से हैं, वो झगड़ा कर रही हैं कि हमें हक़ दिया जाए कि हम अपने आप को कवर कर सकें। वहाँ पे उनका हक़ नहीं उनको मिल रहा।
क्योंकि वो इस सब सिचुएशन से गुजर चुकी हैं, जो ग्लैमर की, सो कॉल्ड ग्लैमर की लाइफ है, रोशनियाँ और जहाँ पे कैट वॉक्स और ये सब चीज़ें, ठीक है, ये एक एक चीज़ें होती हैं, लेकिन उनसे उन्होंने सबक सीखा कि ज़िंदगी जो है वो ये नहीं है, ये सिर्फ बज़ाहिर चमक दमक है, लेकिन अंदर खोखली ज़िंदगी अंदर है। खोखली जिंदगी। तो हमें क्या उस खोखली ज़िंदगी की तरफ भागना है, या हमें अंदर से अपने आप को मजबूत करना है, अपने इदारों को मजबूत करना है, अपने शोहरों को, बच्चों को, अपनी आने वाली नस्लों को मजबूत करना है, या महज ढकोसलेबाजी और महज नारेबाजी लगा के सड़कों पे निकल के और एक केओस क्रिएट करने के लिए और खामखा अपना जो है वो मजाहका बनाने की और अपना मजाक उड़ाने के लिए दुनिया की नज़रों में वो बनना है। और आपकी नज़र में जो मीडिया वाले सो कॉल्ड जो फेमिनिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखें, मीडिया जो है वो आई रियली अपोलोजाइज कि ये वो लोग हैं कि एक आपने देखा होगा कि एक बस गुजरती है, उसके पीछे कुत्ता भागता है, ठीक है, वो भौंकता रहता है, उसके बाद एक दूसरी बस गुजरती है, फिर भौंकना शुरू कर देता है, फिर तीसरी बस गुजरती है, फिर भौंकना शुरू कर देता है। तो मेरी नज़र में मीडिया उस का किरदार उस माफ़ कीजिएगा उस कुत्ते से ज़्यादा नहीं है। वो उनको सिर्फ इश्यूज़ चाहिए होते हैं, हॉट टॉपिक्स चाहिए होते हैं, और ये सिर्फ सवाल करते हैं, आपके मुंह में सवाल डालेंगे और आपके मुंह में अल्फाज भी डालने की कोशिश करेंगे कि आप मेरी मर्जी का जवाब दो, ना कि अगले बंदे की बात सुने, ना कि ये भी बताएं और ये भी रियलाइज़ करें कि मैं भी एक सोसाइटी का मेंबर हूँ, मैं भी एक बाप हूँ, मैं भी एक बेटा हूँ, मैं भी एक मियाँ हूँ, शौहर हूँ, मैं भी एक सोसाइटी का मेंबर हूँ, किसी का दोस्त हूँ। ये नहीं रियलाइज़ करते, वो बस सवाल पे सवाल करी जाएंगे। ये नहीं सोचेंगे कि वो जवाब अगर मैं दूँ, उस जगह पे हूँ, उस शख्स के पे जाऊँ, तो मेरे पास नहीं, मैं तो मीडिया वाला हूँ, मैं तो एंकर हूँ, मेरा तो काम है सवाल करना। आपको किसने इजाज़त दी? आप एंकर हो, आप सिर्फ सवाल ही कर सकते हो। क्या आप इंसान नहीं हो? क्या आपके घर में फैमिली नहीं है? और मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों को सुन के, और अपने आप को सहाफ़ी कहते हुए। इन्होंने सहाफ़ी का नाम, लीडर होने का नाम बर्बाद कर दिया हुआ है। आप जज नहीं कर सकते कि लीडर कौन है, सहाफ़ी कौन है, महज़ब कौन है, गैर महज़ब कौन है, मुआशरा क्या है, गैर महज़ब मुआशरा कौन सा है और मुआशरा कौन सा है। इन लोगों ने इस तरह की पब्लिसिटी की है माशरे में कि बस अभी समझ नहीं आती क्या सही है क्या गलत है, और अफसोस होता है ऐसे लोगों पर। और चंद लोगों को बुला लेते हैं जो इनके दोस्त होते हैं और उनसे उनकी राय लेते हैं, और किसी ने हमायत नहीं की इस सो कॉल्ड फेमिनिज्म, मेरा जैसे मेरी मर्ज़ी की। लेकिन वो मैं आपको एक वीडियो बता रहा था कि जो एक शख्स के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया कि उन्होंने औरत के साथ कैसे बात की। मतलब आप क्या सोचते हो कि औरत के ऊपर क्या बात की? औरत कुछ भी कर जाए तो ठीक है, आपको इंसान की बात करनी चाहिए, आपको स्पेशीज़ की बात करनी चाहिए, तमाम मखलूकों की बात करनी चाहिए, ना कि एक की बात आप जब करते हैं, इसका मतलब हम पहले ही उसको छोटा समझते हैं, घटिया समझते हैं कि हम उसको अच्छा फील करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप नॉन टॉपिक को टॉपिक बना के डिस्कस नहीं करो खुदा के लिए। मेरे ख्याल से, मेरा ये नज़रिया है, मैं हो सकता किसी की नज़र में गलत हो सकता हूँ, लेकिन जानबूझ के ये लोग औरतों को इन्फीरियर बनाते हैं और औरतों को इस्तेमाल करके बनाते हैं। मुझे शर्म आती है कि ऐसे लोगों को सुनते हुए भी कि ये बात जब करते हैं। अच्छा, यही लोग जब मीडिया में तस्वीर पेश कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है औरतों के ऊपर, और जब वहाँ से ख़वातीन आती हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली हमारी सरहदें ओपन हुई हैं पाकिस्तान की और काफ़ी ब्लॉगर्स आ रहे हैं, यूट्यूबर्स आ रहे हैं, और वो यहाँ पे आके हैरान रह जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह से लोगों के दिल कुशादा हैं। बेशक वो लोग जाते हैं और दे वांटेड टू पे समथिंग फॉर व्हाटएवर दे बॉट फ्रॉम द फूड वेंडर्स एंड ऑल दैट, एंड दे आर बीइंग डिनाइड, नो यू आर आवर गेस्ट, सो प्लीज़ टेक दिस एज अ गिफ्ट फ्रॉम अस। सो वो लोग हैरान हो रहे हैं, और फिर औरतों को देख रहे हैं कि कैसे खेतों में काम कर रही हैं, मर्द के शाना बशाना चल रही हैं, एक ज़िंदगी के जो मामूलात हैं वो आम तरीके से चल रहे हैं, लेकिन ये लोग उसको नेगेटिवली पोर्ट्रे करके वहाँ से फंडिंग यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, NGOs बनाते हैं, और इनके मकासद मेरे ख्याल में कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं। ना यहाँ पे अगर इनकी मकासद ख़वातीन की फ़लाह बहबूद के होते तो इनका मामला ये मार्चों तक ना होता, बल्कि ये ग्राउंड लेवल पे जाके औरतों की मदद कर रहे होते, देख रहे होते कि ये बेवा है, ये परेशान है, इसका शौहर जो है वो नहीं कमा पा रहा, तो हम इसको कैसे सपोर्ट करें। और हमारे यहाँ ऐसे बहुत से इदारे हैं जो बहुत खामोशी से ये काम कर रहे हैं, बहुत जो कि कोई मार्च नहीं कर रहे, लेकिन वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये चंद जो लोग हैं, कुछ लोग हैं, चंद दर्जन लोग हैं, जो बात वही आ जाती है, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, यही बात कर सकते हैं, क्योंकि हम भी फैमिली वाले हैं, हमारे घर में भी औरतें हैं, और बड़ा
बहुत बड़ा दिल करके ये वीडियो बना रहे हैं कि हमारी फैमिली भी इसको देखेगी, कि शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो औरतों का इस्तेमाल करके, उसमें औरतें भी हो सकती हैं, मर्द भी हो सकते हैं, और औरतों को ही छोटा बना के दिखाया जाता है कि उनको हमने बड़ा करना है, उनको बराबरी देनी है। आप पहले ऊपर हो, क्यों अपने आप को नीचे लेके जा रहे हो? कौन आपको मिसगाइड कर रहा है? क्या हो गया आपको? आप चंद लोगों की वजह से पूरे मुआशरे को कैसे विक्टिम कर सकते हो या विक्टिम बना सकते हो? आपको सोचना पड़ेगा, आपको कल मरना भी है, सबको मरना है। क्या जवाब दोगे जाके? अपने आप को गिरेबान में जाके देखना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हो, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो, इंक्लूडिंग मीडिया। आपने जो मिसाल दी, मेरे ख्याल से सही मिसाल है वो, कि हम लोग जहाँ पर जिस टॉपिक पे लोगों को सपोर्ट करना है नहीं करते, लेकिन एक टॉपिक चूज कर लेते हैं, फिर एक हफ्ता पूरा उसके ऊपर मार्केटिंग करते हैं, कई घंटे उसके ऊपर लग जाते हैं, नॉन टॉपिक को टॉपिक बना के पूरी दुनिया में उसकी तशहीर करते हैं। ये है हमारा करैक्टर। आप किसी बंदे ने किसी को शट अप बोल दिया तो आपने उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। आपका क्या राइट है? मतलब आप मुझे गाली देके बताओगे कि गाली नहीं देनी? यही ना। सपोज एक बंदे ने बोल दिया, अब सारे उसके ऊपर भेड़ियों की तरह पड़ गए हो कि आपने गलत काम किया, लेकिन अवाम को सलाम है कि जिन्होंने उस शख्स को सपोर्ट की, उसको बताया, और उन्होंने पूरा कॉन्टेक्स्ट समझा, पूरा सियाको सबाक समझा कि उसने ये बात क्यों की। क्या वो दिमागी तौर पे ठीक नहीं है? नहीं, बेहतरीन इंसान है वो, उसकी सपोर्ट कर रहे हैं लोग, और मीडिया वाले उसके खिलाफ हैं, सिर्फ कैश करने के लिए, माइलेज लेने के लिए, व्यूज़ बढ़ाने के लिए, रेटिंग बढ़ाने के लिए। आपको पता ना टीआरपी जो मीडिया वाले करते हैं, और उनके पास क्या है? बैठ जाएंगे, आपके क्या उन्होंने ऐसे अच्छा किया, दूसरा बैठेगा, नहीं नहीं नहीं, औरतों के हक में तो उन्होंने ऐसे कर दिया। और क्या बात करते हो यार, मत मारेगी आप लोगों की। कोई अक्ल करो यार, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मजाक है कोई यार? एक बंदे ने बड़ी खूबसूरत बात की, लेकिन उससे एग्री भी किया, लेकिन उसके उस शख्स के बारे में कि आप अपने घर के अंदर अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो, नहीं कर सकते आप। देखिए, माशरे के, सोसाइटी की प्रोटोकॉल्स होते हैं। मेरी जो मर्ज़ी है वहाँ तक है कि जहाँ से उसको, माशरे को फ़र्क ना पड़े। मैं अपनी मर्ज़ी से अपने घर की चार दीवारी में जो कुछ कर रहा हूँ वो भी इवन माशरे के ऊपर फ़र्क डालती है। जैसे वो जमहूरियत के बारे में मिसाल है कि ये मेरी छड़ी है, इसको मैं घुमा रहा हूँ, ये मेरी मर्ज़ी है, लेकिन ये छड़ी अगर आपके नाक को लग रही है तो ये मेरी छड़ी की हुदूद यहाँ तक ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल। जिससे माशरे में डिस्टर्बेंस पैदा होती है। तो ज़रूर अपनी राय का इजहार करें, अपनी जज्बात का इजहार करें, लेकिन ये ज़रूर चीज़ को मद्देनज़र रखें कि आपके इस कॉल और फेल से, आपके इस अमल से माशरे में क्या इंतशार पैदा हो रहा है। हमें इस वक्त मेरी मर्ज़ी और इसकी मर्ज़ी और मेरा जिस्म और तेरा जिस्म की बजाय हमें अपने दिल में झांकना चाहिए, हमें अपनी रूह में झांकना चाहिए, क्योंकि जिस्म, रूह, दिल ये चीज़ें हैं कि जहाँ से हमने अपने माशरे में जो है वो तब्दीली लानी है। और क्या ये अपनी मर्जी से पैदा हुए थे? क्या अपनी मर्जी से मरेंगे? क्या अपनी मर्जी से बूढ़े हो रहे हैं? क्या अपनी मर्जी से औरत बने थे? क्या अपनी मर्जी से मर्द बने थे? अगर मर्जी की बात करें ना हम लोग, मुझे बताए ना, क्या हमारे जो रोज़ाना हमारे फेशियल बॉडी के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, स्किन चेंज हो रही है, क्या अपनी मर्जी से हो रही है? कहाँ मर्जी हमारी यार? क्या हमें शर्म ही नहीं आती बात करते हुए? यस, अल्लाह ताला ने आपको इख्तियार दिया हुआ है, लेकिन वो आपकी पर्सनल लिमिट है। वो करो जो, कौन रोक रहा है आपको? वो आप ना कहें फिर भी आपके इख्तियार में है वो। क्या ख्याल है? मतलब आपने जो बात कितनी खूबसूरत की, छड़ी वाली, स्टिक वाली, तो क्या बिल्कुल ठीक है। आप अपने आप को जो मर्जी करते रहो, अपनी कॉस्ट के ऊपर करते रहो। आप दुनिया को क्यों बता रहे हो? हु आर यू टू गाइड पीपल और टेल देम व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू? मेरे दोस्त हैं, दिन में तकरीबन 10 बार उनको भूख लगती है, कभी जंक फूड ऑर्डर करते हैं, कभी मतलब चिप्स खा रहे हैं, कभी सोडा वगैरह यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि यार कुछ ख्याल रखा करो अपनी सेहत का। तो वो भी बोले मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ठीक है भाई, आजकल ये ट्रेंड चल गया तो ठीक है, सही नहीं, वहां तक तो ठीक है, हाँ, क्योंकि पैसे भी उनके हैं। तो वो तो कह रहा था कि मैं मार्च बिल के निकालूंगा, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जितना मर्जी खाऊं मैं, जो मर्जी खाऊं। तो बाद में हम कंप्लेन करते हैं, बीमारियां लग जाती हैं। दोस्तों, बहनों, बेटियों, माओ, बहनों, जहाँ पे भी आप हो, जो भी हो आप, सिर्फ आपको ये समझना है कि आपके साथ इर्द गिर्द क्या हो रहा है, कौन लोग हैं आपको जो गाइड कर रहे हैं, किन की बातें आप सुन रहे हैं, क्या वो आपके हक में बेहतर है कि नहीं है, किस में आपकी इज्जत महफूज है, कहाँ पे नहीं है। चंद लोग चंद दिनों के लिए आते हैं,
फिल्म चलाते हैं, चले जाते हैं। ये बेचैन लोग होते हैं, बेचैन रूह होती हैं। इनका कोई ख़ास एजेंडा नहीं होता सिवाय डिस्ट्रैक्शन पैदा करने के, और उनको मीडिया प्रमोट करता है क्योंकि मीडिया को पैसे मिलते हैं व्यूज़ के, लड़ाई कराने के। ये लोग वही हैं जो मज़ा लेते हैं और बीच में झगड़ा करा के साइड पे हो जाते हैं। इनका और कोई किरदार नहीं होता। कितने एंकर्स को आप सुनते होंगे, कितने प्रोग्राम आपने, कई 100 प्रोग्राम सुने होंगे आपने, क्या कभी इन्होंने किसी चीज़ का हल बताया? एक हल बताया हो? कभी नहीं। सवाल करेंगे, चले जाएंगे, ना उसका यस होगा ना नो होगा। इनका काम है ये, रोज़ाना बैठना, खाने खाना, मस्ती करना, एक दूसरे को गाली निकालना, करके चले जाना। आप अपनी लाइफ पे ध्यान दें, अपना ख्याल रखें। आपको पता है कि आप पे इज्जत कहाँ महफूज है। ये जो चंद लोग आते हैं इर्द गिर्द, उनको इग्नोर करें। आपकी मर्जी है आपने क्या करना है, कोई आपको रोक नहीं रहा, लेकिन जो भी करेंगे उसका जवाब आपको ज़रूर देना पड़ेगा। उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसका जो रिज़ल्ट होगा वो आप ही को फेस करना पड़ेगा। कोई नहीं करेगा, आपकी फैमिली करेगी। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो करें जो दिल करता है, अगर नहीं है तो वही ज़िंदगी गुजारें जो आपको आपके पैदा करने वाले ने बताया है कैसे गुजारनी है। अपना और अपने इर्द गिर्द सबका ख्याल रखिएगा। आप हैं तो सब कुछ है। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जनाब। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।